दोस्तों लव मैरिज या अरेंज मैरिज कौन सी मैरिज सही रहती है, ये सवाल कभी ना कभी आपके मन में ज़रूर आया होगा। किसी के लिए लव मैरिज शादी सही रहती है तो किसी के लिए अरेंज मैरिज। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सी मैरिज सही रहने वाली है, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। तो दोस्तों लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, लोग सवाल तभी उठाते हैं जब आपकी शादी आपकी कास्ट को छोड़कर किसी अदर कास्ट की लड़की में होती है। तो अगर आपके कास्ट की लड़की है, लव मैरिज अगर आप कर रहे हो, तो उसमें समाज या घर वाले कोई भी उंगली नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कास्ट को छोड़कर किसी और कास्ट की लड़की से शादी करना चाहते हो और आप चाहते हो कि फैमिली वाले या फिर समाज आपका सपोर्ट करे, तो इसके लिए आपको एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बनना पड़ेगा। और सक्सेसफुल ऐसा नहीं कि आप एक सरकारी नौकरी पा गए तो आप सक्सेसफुल हो गए, अब आप लव मैरिज करेंगे अपनी कास्ट को छोड़कर किसी अदर कास्ट की लड़की से तो घर वाले या फिर समाज आपका सपोर्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों आपको एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बनना पड़ेगा, तभी फैमिली या फिर समाज वाले इस चीज़ में आपका सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास जवाब भी रहेगा कि अगर आपको कोई मान लीजिए ये बोलने आता है कि आपने ये गलत किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो आप उसको जवाब दे सकते हो कि भाई जो मेरे को तू फार्मूला बता रहा है यही चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई कर और ख़ुद को कामयाब बना के या फिर मेरे को बताना है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि आप सक्सेसफुल बन जाते हो तो लोग आप पर उंगली नहीं उठाते हैं। दोस्तों इसका एक और रीज़न है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो लोग उंगली इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि लोग ये समझ जाते हैं कि अगर आप अमीर इंसान हो तो लोगों की कुछ ज़रूरतें आप पूरी कर सकते हो, यानी कि आप उनके कभी काम आ सकते हो। और ये बात आप अच्छे से ही समझते होंगे कि आजकल लोग रिश्ते भी वही बनाते हैं जिसके पास पैसा होता है। तो दोस्तों पैसा आने के बाद भले ही आप थोड़ा बहुत गलत भी काम किए रहेंगे तो लोग उसको माफ़ कर देंगे, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें आपसे पूरी हो सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये लव मैरिज की बात हो गई। और लव मैरिज में दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि जैसे आप लव मैरिज करते हो, इसमें आप अपने होने वाले पार्टनर को अच्छी तरह से जानते हो उसके बारे में कि वो किस हिसाब का, किस नेचर का है। ठीक है, और दोस्तों ये बात लड़कों के लिए है, लेकिन लड़कियां इस मामले में बिल्कुल अलग होती हैं। लड़कियों के लिए लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, उनके लिए दोनों शादी में दिक्कत होती है, क्योंकि वो या तो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड होती हैं या फिर शादी के बाद अपने हस्बैंड पर डिपेंड होती हैं। और मान लीजिए शादी के बाद उनका हस्बैंड बदल गया, उसके नेचर में बिल्कुल से एकदम बदलाव आ गया, तो फिर वो कहीं की नहीं रह जाती हैं। अगर वो लव मैरिज करती हैं अपनी मर्जी से अपने परिवार के खिलाफ होकर, तो ऐसी स्थिति में परिवार वाले उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब परिवार वाले उसका सपोर्ट नहीं करेंगे और उसका हस्बैंड भी बाद में बदल गया, तो फिर उसके लिए वो लाइफ आसान नहीं होगी। क्योंकि लड़के हैं तो वो कहीं भी जाके बाहर कमा सकते हैं, लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता है, वो बाहर जाके कमा नहीं सकती हैं, ना वो मतलब अकेले खुद सारा कुछ मैनेज कर सकती हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है एक लड़की के लिए। तो कहीं ना कहीं ये डर ज़रूर रहता है कि शादी के बाद कहीं उनका हस्बैंड या फिर जो उनका बॉयफ्रेंड होने वाला पति है वो बदल ना जाए, तो उनके मन में ये डर जरूर रहता है। दोस्तों ये तो लव मैरिज की बात हो गई। अब अरेंज मैरिज की बात करते हैं। देखिए अरेंज मैरिज तो जाहिर से समझ में आता है कि अरेंज मैरिज का मतलब आपकी शादी जो है घर वाले अरेंज करके करते हैं, कहीं लड़की देखते हैं, फिर आप जो है उनकी पसंद से शादी करते हो। और इस रिश्ते को लेकर आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर जरूर रहता है कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो किस टाइप का होगा, किस टाइप का नहीं होगा। तो तमाम सवाल रहते हैं, क्योंकि आप उससे ज़्यादा बात नहीं किए रहते हो, उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो, तो जाहिर सी बात है इस रिश्ते को लेकर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डर जरूर रहता है। मान लीजिए अरेंज मैरिज शादी आपकी हो गई और बाद में शादी के बाद आपका हस्बैंड उस हिसाब का नहीं हुआ जैसा आप चाहते थे, तो फिर बाद में आप अपने घर वालों को दोष देते हो कि आपने मेरी शादी किससे करा दी, ये इंसान सही नहीं है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा भी है कि इस स्थिति में फैमिली आपका सपोर्ट भी करती है, किसी भी सुख दुख में आपका साथ देती है, क्योंकि आपने अपनी शादी घर वालों की मर्ज़ी से की होती है। दोस्तों सीधा सीधा सा लव मैरिज या अरेंज मैरिज में डिफरेंस ये है कि अगर आप लव मैरिज शादी करते हो एक बिना सक्सेसफुल इंसान बने हुए, तो इसमें आपकी फैमिली और समाज इस चीज़ में आपका सपोर्ट नहीं करता है, और समाज में जो इज्जत रहती है वो भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। कुछ भी प्रॉब्लम आने पर फैमिली सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। लेकिन अरेंज मैरिज में क्या है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है आने वाले समय में, तो इस चीज़ में फैमिली आपके साथ खड़ी होती है, किसी भी सुख दुख में वो आपका साथ हमेशा देती है। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी शादी घर वालों की मर्ज़ी से की होती है, घर वालों की पसंद से की होती है। और इस चीज़ में ये भी है कि समाज में एक अलग इज्जत रहती है आपकी। तो जाहिर सी बात है आप लोग समझ चुके होंगे कि लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज में कौन सी मैरिज आपको सेलेक्ट करनी है या कौन सी फिर सही होती है। दोस्तों लव मैरिज या अरेंज मैरिज को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।